अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं कैसे हैं? देखा ना आप लोगों ने निज़वा का ये निज़वा प्राइड ऑफ ओमान सिटी, ये है इसका नाम। कैसे कितना खूबसूरत निज़वा, मुझे बहुत प्यारा। मस्कत के बाद और सलाला के बाद अगर मुझे कोई सिटी पसंद है ना इनका, तो वो निज़वा है। निज़वा में इतना ओल्ड ट्रेडिशन, इनका एक ओमानी ट्रेडिशन इतना प्यारा दिखाया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा है। और ये बच्चे हम लोगों के साथ घूमने के लिए आए हुए थे और हम लोग थे, हमारी फैमिली थी और एक फैमिली और थी हमारे साथ, तो हम लोग देखने के लिए आए हुए थे ये ओल्ड सिटी। ये देखिए ये सब चलती हैं यहाँ पे, लोग चलाते हैं। वैसे मस्कत में मैंने बाइक्स वगैरह बहुत कम देखी है, या तो हैवी बाइक्स होती हैं या कोई बहुत ही वो वाली बाइक्स होती हैं राइडर वाली, वरना यहाँ पे जो है ना नॉर्मली लोग चला रहे होते हैं स्कूटीज़, बाइक्स, स्कूटर, वेस्पास, जो ओल्ड टाइम में हमारे वेस्पास नहीं होती थी। और इसकी कंस्ट्रक्शन, ये बात नहीं है कि ओमान वालों के पास पैसे की कमी है, पैसा इन लोग के पास माशाल्लाह बहुत है, वसाइल भी बहुत है, सब कुछ बहुत है। लेकिन ये लोग जो है ना अपनी सकाफत को ये लोग उजागर करते हैं। ये लोग कभी नहीं कोई ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को दिखाना है अपनी जो ट्रेडिशन है ना, इन लोगों को अपना ओल्ड ट्रेडिशन दिखाना है। ओमान कोई आज का थोड़ी बहुत पुराना है, ज़ाहिर है बहुत पुरानी प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ हैं। जो करन आलम है, यहाँ करन आलम जो है ना वो हज़रत उवैस करनी के उससे नाम से उसका नाम है करन आलम। मुझे तो यही पता चला, बाकी अगर किसी को कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो सही है वो मुझे मत बताइएगा ज़रूर मुझे आप लोग। ये देखिए यहाँ सारे रेस्टोरेंट्स भी इस तरह से बनाए हुए होते हैं, बिल्कुल ओल्ड ट्रेडिशन। हालांकि यहाँ पे सर्विसेज की कमी नहीं है कि कोई ये सोचे कि सर्विसेज की कमी है, बड़ा कोई ओल्ड नहीं, इन लोगों का है ही, स्टाइल ही ऐसा है। मंदी हाउस भी बनाएंगे ना ये लोग तो ऐसे बनाएंगे कि बिल्कुल लगेगा कि बहुत पुराने किसी एरा में चले गए, लेकिन नहीं, सारी नई चीज़ें उसमें अवेलेबल होंगी, लेकिन वो उसका स्टाइल ऐसा होगा। देखिए इसमें LED AC चिल्ड चल रहा है, यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है, वेटर्स हैं, ये है, खाना बेहतरीन। ये देखिए मैंने यहाँ मिरर में अपनी एक पिक्चर ली। ये देखिए निज़वा के अंदर ये खड़ी हुई थी फॉक्सीज, ये तो बता रही हूँ मैं आपको, ये पुरानी ट्रेडिशन। ये हमारे खान साहब, बस बच्चे वगैरह सब घूम रहे, वॉक कर रहे थे। यहाँ पे ये है कि चलना बहुत पड़ता है। पूरे ओमान में ही मैंने ये बात नोट की है कि जो है ना वो ओमान के बहुत सारे अच्छे बड़े कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा वॉकिंग के लिए मैंने तो देखा, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें भी बहुत सारे कंट्रीज़ में मैंने देखा वॉक वे बड़ा बनाया हुआ बनिस्बत के गाड़ियों के रास्ते के लिए। फिर ये यहाँ आ गए हम लोग निज़वा सूख के अंदर। निज़वा सूख में आप लोगों को, असल में मैं आप लोगों को सूख दिखाती बिल्कुल और अच्छी तरह दिखाती, लेकिन जिस टाइम मैं पहुँची ना उस वक्त 50% सूख बंद हो चुका था। ये लोग 4 बजे ओपन होता दोबारा। ये लोग क्या, ये होता है कि लंच ब्रेक के बाद सारे जितने भी लेबर है सब रेस्ट करते हैं, सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी और सब कुछ बंद हो जाएगा, जो कि जाहिर बात है कि बहुत अच्छी बात है कि ये लोग बंद कर देते हैं। और ये देखें ये हलवे का बड़ा सा डिश रखी हुई थी यहाँ पे और ये बने हुए थे। अब ये तो मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या था पुराने दौर में, क्या होता था इन लोग के यहाँ ये सब। अगर किसी को पता है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। देखिए हलवा बनने का, इतनी बड़ी उसमें हलवे की शॉप में ये हलवा बनता था, तो देख के ना बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि यार अपने ट्रेडिशंस को एटलीस्ट ज़िंदा तो रखा हुआ है ना। वरना आजकल तो लोगों की ये मिसाल हो गई है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। लोग इस कस्म के हो गए हैं, बस हमारे यहाँ के लोग को खासकर अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल भूल गए अपने कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, सब कुछ भूल बैठे, कुछ याद नहीं है इन लोगों को। तो खैर बहरहाल बहुत अच्छा था ये। यहाँ पे हलवे की दुकानें थी, यहाँ हम थोड़ा घूमते रहे, बच्चों को इधर उधर घुमाते रहे। और हलवे भी इनके ओमानी हलवा भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक दिन जाऊँगी। हलवे सारे दिए देखें दिख ही रहे ना, लेकिन ये ओमानी ट्रेडिशन हलवे बड़े अच्छे होते हैं और इसकी मेकिंग मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी किसी दिन ना। और ये देखें बाहर ये सारा इन लोगों का ये कल्चरल सारी चीज़ें हैं, जो कि ये देखें सब कुछ ये मिट्टी से बना हुआ ये रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारे मनी बॉक्सेस हैं, मिट्टी के मटके हैं बहुत सारे, और ये देखें बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस भी हैं। और तरह तरह के लोग आए हुए होते हैं यहाँ, कोई गोरा आया हुआ है, कोई आया हुआ है, रशियंस आए हुए, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे विजिटर्स आए हुए। टूरिज़्म बहुत अच्छा है इनका ना निज़वा का, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ सूख है। सूख मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खैर मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ के ना, एक बिल्कुल लगता है डिफरेंट सा, किसी ओल्ड उसमें चले गए। और इस वक्त ठीक ठाक जो है ना गर्मी भी बहुत हो रही थी इस टाइम पे जब हम आए ना, तो और वैसे ही लंच टाइम पे इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। और ये जो सूख है ना इसमें चांदी की दुकानें हैं बहुत सारी, तो इसमें चांदी की अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, चांदी के इयररिंग्स, चांदी की चैनें, चांदी की पाजेबें और बिछुए जो होते हैं ना चांदी के, वो सब मिल रहे हैं। और ये देखें ये ओमानी स्टिक्स होती हैं, ये इनकी ट्रेडिशनल लाठियाँ हैं जो कि बड़ी अच्छी होती हैं लाठियाँ इनकी। और ये लाठियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ अंगूठियाँ थी बहुत सारी। ये देखिए इनके खंजर होते हैं बहुत पुराने
स्टाइल के। ये देखिए पाजेबे हैं चांदी की, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। ऊँट है, ऊँट पता नहीं क्या है, ऊँट तो चांदी का नहीं है लेकिन है ऊँट तो ये सब चीज़ें दी बहुत सारी। और ये देखिए अंगूठियाँ, बड़ी अच्छी अंगूठियाँ, मैं तो यहाँ से बहुत बार ले चुकी हूँ अंगूठियाँ ना, और मुझे अच्छी भी लगती हैं चांदी की अंगूठियाँ। और यहाँ की चांदी भी आप लोग लेंगे इंशाल्लाह कभी तो आप लोग को आइडिया होगा कि यहाँ की चांदी ना काली नहीं होती। और मैंने सोचा शायद यहाँ पे काली, मैंने सोचा शायद ये ठीक चांदी नहीं है, मेरे दिमाग में वो नहीं आया। जब मैं पाकिस्तान गई है यही वाली चांदी पहन के, तो बिलीव करें वहाँ का जो आबो हवा है ना, उससे एकदम मेरी चांदी काली हो गई, अंगूठियाँ काली हो गई, मेरे इयररिंग्स काले हो गए बिल्कुल। और मैं तो बड़ी हैरान, मैंने कहा लो ये क्या बात हुई, मेरी जो है ना चीज़ें काली होने लगी चांदी वाली। तो मुझे लगा कि आबो हवा का बड़ा फ़र्क होता है। हालांकि इतना दूर नहीं पाकिस्तान से ओमान, और वो जो है ना गवादर तो हमारे बॉर्डर पे ही है पाकिस्तान के, इतना दूर है भी नहीं। लेकिन यहाँ आते एकदम वाइब चेंज, वेदर चेंज, इतना डिफरेंट है। अल्लाह की शान याद आती है कि अल्लाह ने वाकई मुल्कों की जो वो बनाई है सारी, वो अल्लाह ने अलग अलग, हर मुल्क की अलग अलग बनाई है। और मुल्कों में भी अलग अलग शहरों के अलग अलग वेदर्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो मैं यहाँ विजिट कर रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। ये सारी इन लोगों की छोटी छोटी चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस जो बिल्कुल लोकल मेड होती हैं, ये होती हैं खुद ही ये लोग बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं। हाँ, तेल वेल शहद ये भी रखा था, अंगूठियाँ थी यहाँ पे, चूड़ियाँ थी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। और बड़े अच्छे अखलाक के होते हैं ओमानी। कभी मैंने देखा है हर एक को हंस के ही वेलकम करते हैं, कभी मैंने इन लोगों को बदअखलाक़ी करते हुए नहीं देखा। और इतना धीमा बात करेंगे, इतना धीमा बोलते हैं ये लोग, हम लोग ही चीख चीख के बात करते हैं पाकिस्तानी, ये लोग तो बहुत धीमा बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं ये लोग, धीमा धीमा अच्छा बोलते हैं। तो मैं उससे अंगूठी देखने का कह रही थी, तो उसने कहा उधर देखें लेडी है जेंट्स की अंगूठियाँ। तो मैंने फिर अंगूठियाँ भी देखी, बहुत सारे लोग भी खड़े होते हैं, ज़ाहिर ड्यू टू प्राइवेसी मैं नहीं दिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कर देती हूँ, कट कर देती हूँ। और बस ये देखें खंजर नज़र आए होंगे आप लोगों को, ये देखें खंजर दिखे ना पीछे, बड़े अच्छे थे। ये इन लोग के ट्रेडिशन होते हैं, इनके यहाँ दूल्हा ख़ास तौर पे ये लेता ज़रूर है। अरब में मेरे ख्याल सारे अरबी में मैंने देखा है, अरब शादियों में जितनी भी मैंने यूट्यूब पे जो देखी हैं उसमें मैंने ये देखा कि अरब दूल्हा जो है ना वो खंजर एक उनका ट्रेडिशन होता है, वो रखते हैं शो के लिए ना। और ये सारे मटके वटके ये सब इन लोगों के ट्रेडिशन है, ये सब रखते ही हैं। और इतने अच्छे लग रहे थे ये कप्स, मेरा दिल चाह रहा था मैं ले लूँ, लेकिन बस गर्मी सी हो रही थी ना, गर्मी दिमाग पे चढ़ रही थी सख्त गर्मी हो रही थी, तो इस वजह से बस मैं ना कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैं ले नहीं पाई, वरना मैं लेके ज़रूर आती है वाले कप सॉसर, बहुत अच्छे लग रहे थे, बड़े डिफरेंट से थे। गलती हो गई अब देख के ना वीडियो में, मेरा दिल हो रहा है कि अल्लाह मैं ले लेती। बस ये है बड़ा खूबसूरत और बड़ा अट्रैक्टिव बाज़ार है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये निज़वा सूक ना। एक तो इसकी जो आर्किटेक्ट है वो बड़ा खूबसूरत है, और दूसरा जो चीज़ें अंदर वो बड़ी प्यारी हैं, और ख़ासकर जो सिल्वर ज्वेलरी है वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ की। बच्चे बेचारे गर्मी से बेहाल हो रहे थे, वो कह रहे थे मम्मा घर चले, मम्मा घर चले। ये देखें ये जो इनके यहाँ की वो होती है ना मैट्स होते हैं, मैट्स भी बड़े इनके ट्रेडिशनल होते हैं, ये बनाते हैं इस तरीके से। और बस ये फिर मैं देखें आगे एक गली है, पूरी गली पूरी एक उसमें ही देखें सारी ये उस खजूर की देखें पूरी मैट्स बनाए हुए इन्होंने। बुक्स हैं यहाँ पे, फ्रिज के वो हैं जो फ्रिज पे मैग्नेट होते हैं ना लगाने वाले, वो सारी चीज़ें हैं, इस टाइप की सारी चीज़ें होती हैं यहाँ। बड़ी अच्छी शॉपिंग, जैसे अगर आप ट्रेडिशनली ओमान की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी दुकानें बंद भी हैं, क्योंकि 1 से 4 यहाँ सब बंद होता है, इन लोगों का लॉ है बस ये कि दोपहर, शायद गर्मी बहुत पड़ती है इनके कंट्री में, इस वजह से। गर्मी तो हमारी कराची में भी बहुत पड़ती है, लेकिन बस इन लोगों को शायद ज़्यादा एहसास है अपने वर्कर्स वगैरह का, तो बस इस वजह से जो है ना बंद होता है। स्कार्फ्स मिल रहे थे जैसे लेडीज़ के नॉर्मली, और नेकलेसेस, चूड़ियाँ, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी जो कि वाकई बड़ी खूबसूरत थी, और दिल करता है कि ले ले बंदा। ये देखिए जेंट्स की चांदी की अंगूठियाँ ये सारी ना, और नग भी हैं इसके अंदर, कई तरह के पत्थर वाली भी हैं और सादी प्लेन भी हैं। जैसे ये मैं अपनी अंगूठी दिखा रही थी कि इस टाइप की हैं, ये मैंने यहीं से ली थी अंगूठी ना अपनी। और भी बहुत सारे देखिए लॉकेट्स पड़े हुए हैं इधर। ये सिंदूर का छोटा सा डिब्बा है, देखें ये मेरी फ्रेंड देख रही थी सिंदूर का डिब्बा, ये इतना प्यारा बहुत प्यारा डिब्बा था सिंदूर का ना, ये था। ये फिर यहाँ कप्स आ गए, ये बाहर सारे मिट्टी के पॉट्स, इस टाइप की सारी चीज़ें। रहल थी कुरान शरीफ की, बच्चे बेचारे थक हार के बस यहाँ बैठ गए थे। और इनका बस ये था, ये ऊपर रेस्टोरेंट, बीच बीच में रेस्टोरेंट्स भी बने हुए इनके, देखिए छत तक पे इन्होंने डेकोरेशंस लगाई हुई हैं बड़ी खूबसूरत।
कि यहाँ पिक्चर भी बनवाए ना आप, बहुत अच्छी पिक्चर आएगी यहाँ पे। देखें पूरे बड़े बड़े नेकलेसेस रखे हुए हैं, चीज़ें तो बहुत थी यहाँ पर, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी और बड़ी देखने का दिल चाहे। सामने ही निज़वा फोर्ट भी था, अगर आप चाहें जैसे तो किसी दिन इंशाअल्लाह निज़वा फोर्ट भी मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी। बस थक हार के मैं घर आई थी, फिर कपड़े वपड़े धोए, सारे काम धंधे करके मैं सो गई। फिर मैं उठी तो बस फिर हम लोग बाहर आ गए खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर ये एक पठान रेस्टोरेंट है। मतलब आई फील कि इसका ओनर जो है ना वो कोई आइडिया जो है ना वो किसी पठान का है, क्योंकि खाने का अंदाज़ देख के पता चल जाता है। देखिए ये मार्केट है यहाँ की लोकल, नॉर्मली जो खुला बाज़ार होता है ना उस टाइप की मार्केट है। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, ये देख के मुझे वो याद आ जाता है सऊदीया वाली मार्केट ना, ये वाली स्ट्रीट देख के। फिर सऊदीया में इस टाइप की नज़र आती हैं दुकानें जाओ तो ये मुझे आइडिया जो है ना किसी पठान से इनका लगता है, क्योंकि पठानों के खाने तो बहुत मज़ेदार होते हैं, और दूसरा ये कि इनके गोश्त के अंदर जो गोश्त का जो कुकिंग स्टाइल है ना वो बिल्कुल पठानों वाला है। उतने मज़े का था यहाँ पे जो काबली पुलाव था। वैसे खैर काबली पुलाव तो ज़ाहिर पठानों की डिश है, अफ़गानियों की या पठानों की, और बहुत लजीज डिश है। तो ये था इस रेस्टोरेंट का नाम था बुखारी रेस्टोरेंट। तो यहाँ हम लोग अक्सर आते रहते हैं कभी, तो मैंने कहा आज मैं आप लोग को विज़िट करवाऊँ, क्योंकि ईद के बाद खीरें रखी हुई थी। देखिए यहाँ इतनी सारी खीर, ये वो। ईद के बाद यहाँ पे ना बहुत ठीक ठाक रश हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं। ओमान में अभी जो है ना फ्राइडे सैटरडे भी ऑफ है, यहाँ पर ना सब दिन छुट्टियाँ हैं। अभी 8-9 दिन की छुट्टियाँ पड़ी थी इस दफ़ा ईद पे ना। और यहाँ पे ये जैसे हुजरे से बना देते हैं कि जाएँ आप आराम से बैठ जाएँ यहाँ पे अंदर फैमिलीज़ के साथ, और अगर चेयर वगैरह पे बैठना चाहें तो लोग चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप कोई वो नहीं है। तो हम लोग हुजरे में अपना बैठ जाते हैं आराम से सुकून से, बच्चे भी अपना फ़ोन देखते रहें, लेट जाएं, कुछ भी करें। देखिए इस तरह से बने हुए होते हैं। ये कराची में भी आजकल बहुत हैं, इस टाइप के नज़र आते हैं। हम लोगों ने इस तरफ वाला वेट करके लिया ये पोर्शन, क्योंकि ना हमें बाहर का व्यू भी चाहिए था ताकि नज़र आता रहे बाहर क्या हो रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा देर ही लगी है लेने में। लेकिन ये कि हम लोगों ने इसी तरफ बैठे, यहाँ लाइटिंग सामने की सब कुछ दिख रही है। तो बस यहाँ हम बैठ गए। देखिए मेरा पुलाव आ गया, ये रोटी, बच्चों ने चिकन मंगवाई थी, और भी चीज़ें थी, चिकन मंदी भी मंगवाई थी हमने। वक्फे वक्फे से हमारा खाना आता गया, सूप भी थे, बड़ा अच्छा था खाना, बहुत लाइट और बड़ा अच्छा होता है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मटन इतना गलाते हैं लोग, इतना मज़ेदार हो जाता है गल के। और मसाला भी ये नहीं था कि बिल्कुल फीका हो जैसे, अच्छा स्पाइसी ठीक ठाक था। इंशाअल्लाह मैं किसी दिन आप लोगों को ना आइकिया भी दिखाऊंगी कि ये मुसलमान कंट्री है ओमान जो है, और यहाँ पे आइकिया में खाना पीना जो है ना सब कुछ हलाल है। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं आइकिया में, इंशाल्लाह कभी लेके, और बड़ी चीप प्राइस में, ये भी नहीं कि कोई बहुत महंगी है। ये देखिए सामने फ्लैक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरा जिम था, बड़ा मज़ा आता था, जिम जाते थे ना हम लोग। अब मैं वॉक करने निकल आई थी, बच्चों को घर छोड़ा, ख़ुद भी बस मैं वॉक करने आ गई थी अपने साहब जी के साथ। इन्होंने कहा मुझे ATM करना है, तो मैंने कहा चलो मैं भी वॉक कर लेती हूँ इस बहाने। और बस अपने ही एरिया में निकली मैं वॉक करने। हमारा एरिया माशाल्लाह बड़ा रौनक वाला है, यहाँ हर चीज़ एक तो अवेलेबल है, और जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, ये वाला स्टोर ख़ास तौर पे 24 आवर्स ओपन है। एक दफ़ा मेरा रात को 3 बजे आटा ख़त्म हो गया और माशाल्लाह से ये स्टोर खुला हुआ, इतना खुशी हुई मुझे कि मेरा आटा, और रमज़ान के दिन, और मैं ना जल्दी से आटा मंगाया बिलाल से बेच के, और फटाफट मिल भी गया। और मैं इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार ऐसे इलाके में रहना बड़ी ब्लेसिंग होती है। बस ये फिर मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग, उठा नहीं जा रहा था, मर मर के उठे, छुट्टियाँ हुई हुई ना, तो बस एक लेज़ीपन सा हुआ है। बस फिर मैंने हीट एंड ईट वाले पराठे मंगा के कभी कभी फ्रीज़र में डाल देती हूँ मैं, तो वो मंगाए थे, तो आज देखें वो काम आ गए। हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की, तो मैंने कहा लो ये सेक देती हूँ, और बच्चों को कबाब और अंडे बना देती हूँ, बच्चों का खाना हो जाएगा। बस ये करने में मेरा वो हो रहा था, सुस्ती हो रही थी, ये काम करने में भी मुझे सुस्ती हो रही थी। चाय बनाई मैंने, और कबाब तले, अंडे बनाए, सुबह का नाश्ता वो भी इतनी देर में हो रहा था, 12 साढ़े 12 के टाइम नाश्ता हो रहा। और फिर लंच स्किप, छुट्टी के दिन यही होता है, लंच स्किप हो जाता है, एक सही वो नाश्ता खाना होता है। स्कूल जब जाते हैं बच्चे, कॉलेज स्कूल, तब ये होता है प्रॉपर सब कुछ काम होता है। फिर उसमें होता है खाना पीना, हर चीज़। था कि ईद का सारा सामान मेरे फ्रिज में भरा हुआ है, एक तो छोटे छोटे से खाने, और दूसरा ये केक, मिठाइयों के डब्बे, ये सब कुछ। बहुत बुरी हालत हो रही है फ्रिज की भी। इंशाल्लाह मैं करके कल आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा फ्रिज कैसा लग रहा है, सेट हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। हर घर के अंदर यही होता होगा, ज़ाहिर है ईद आ रही है, कोई दावत हो रही है, तो जाहिर बात है फ्रिज है, ये सब कुछ आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं चीज़ें। पतीलियों का कैबिनेट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं, फिर आप सेट करके रख देते हैं, और नॉर्मली तो चलता ही रहता है। बस ये मैं फिर डकी का व्लॉग देखने बैठ गई, बिल्कुल सही बात बता रहा था। आज ये बोल रहा था, कह रहा है
सेलिब्रिटीज़ इसलिए यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि इनका तो काम बंद हो रहा है यूट्यूबर्स की वजह से, तो इसलिए ये लोग यूट्यूबर्स को बुरा भला बोलते रहते हैं। मैंने कहा वाकई बिल्कुल ठीक कह रहा है ये बात। और बस ये सो गए हमारे खान साहब जो हैं, बस बैठे बैठे सोने लगे। मैं देख रही थी, उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी तो वो देख नहीं रहे थे और मैं देखे जा रही थी। बस मैं अपना ये देखती रही। बस फिर कमरे में आई, मैंने कहा फ़्रेश हो जाऊँ, थोड़ा सा तबीयत बेहतर होगी अगर फ़्रेश हो गई तो। फिर नहाई धोई फ्रेश हुई, फिर मैंने कहा लाओ थोड़ा परफ्यूम लगा लूँ। ये देखिए क्लेंजिंग इससे किया करें आप लोग। जिन लोग की स्किन नॉर्मल टू ड्राई है ना, वो लोग कोकोनट ऑयल से बेस्ट किसी चीज़ से क्लेंजिंग नहीं है। अगर अच्छा वाला कोकोनट ऑयल मिल जाए ना, जो कोल्ड प्रेस वगैरह होता है जो बेहतरीन क्वालिटी का, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं स्किन के लिए। एक तो ये कि स्किन पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी और दूसरा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, कभी करके देखिएगा। मैं आप लोगों को वो चीज़ बताती हूँ जो कम खर्च हो और बाला नशी हो, इसलिए मैं हर चीज़ की कोशिश ये करती हूँ। ये मैं लेके आई थी, देखें वो जो है ना आईब्रो के लिए फिलअप के लिए बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है। बड़ा फेस जो है ना फ्रेम हो जाता है इससे, कि आईब्रो आपकी सही की फिलअप हो और बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो। सेफोरा वफोरा से मैं नहीं लाती ऐसी चीज़ें, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ नॉमिनल प्राइस भी हो। और ये भी नहीं कि बिल्कुल लो क्वालिटी की ले लें कि आप लगाएं तो लगे पता नहीं क्या हुआ है मुंह पे, ब्रौना मुँह ना लगे आपका तो इसलिए जो है ना मैं ये मिनीसो से ले गई थी। इसकी स्पूली इतनी अच्छी थी, इतना आराम से आईब्रो ब्रश हो गई। तो मैंने कहा मैं आप लोग को दिखाऊं क्योंकि मिनीसो तो पाकिस्तान में भी है और यहाँ पर भी है और बहुत चलता हुआ है यहाँ पर ना। और मैं इससे लेती हूँ, जब भी आईब्रो पेंसिल लेती हूँ ना मैं मिनीसो से लेती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बिल्कुल नेचुरल आईब्रोज लगती हैं, फिलअप हुई हुई और हल्की हल्की फिलअप होती हैं और ज़्यादा वो भी नहीं होती हैं। और कलर भी इसके ऐसे होते हैं कि आप अपनी स्किन टोन देख के करें। पहले मैं ये वाला यूज़ करती थी, ये भी बड़ा अच्छा है, इसका कलर भी बड़ा नेचुरल सा ब्राउन है ना। और लेकिन इसकी स्पूली काफ़ी छोटी है, शायद इसके अंदर कलर है तो इस वजह से इसकी स्पूली छोटी है मुझे लगता है। मैं आपको दिखाऊं, देखें इसकी स्पूली ना वैसी नहीं है, इसके अंदर ब्रश है जैसे लाइनर होता है ना उस टाइप का है ये। लेकिन लाइनर तो काफ़ी थिक और मोटा होता है ना, ये बड़ा लाइट सा है और हल्का सा इसमें कलर भी है कि जैसे अगर आप करें तो आईब्रोज बहुत ज़्यादा आपकी अननेचुरल भी नहीं लगेंगी और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं लगेंगी कि बिल्कुल आईब्रो उड़ी हुई हैं और आपने पूरा मेकअप कर लिया, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ लगती है ना मुझे, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। एक तो सेफोरा से लो तो यही चीज़ आपको 10-12 रियाल में मिलेगी, यहाँ से ये 2-3 रियाल में मिल गई, ये तो अच्छा नहीं है। और क्वालिटी भी अच्छी है, ये भी नहीं कि क्वालिटी बहुत घटिया हो, बहुत लगाने में अजीब सी लग रही हो, ऐसा भी नहीं, बहुत अच्छी नेचुरल जैसे सेफोरा की चीज़ें इसी तरह का है ये भी। बस ये हमारे घर में एक छोटा मुन्ना आया हुआ था, ये हमारे पड़ोसियों का मुन्ना है और बस ये हमारा समझे 5वां मुन्ना है। हम लोग बहुत प्यार करते हैं इसको, सारी फैमिली, हमारी सारी फैमिली इसको बड़ा प्यार करती है। और माशाल्लाह बच्चे ऐसे होते हैं अपनी मोहब्बत खुद ही लूट लेते हैं। कोई भी बच्चा आता है वो खुद इतना अच्छा लगता है, खुद ही हम लोग प्यार करने लग जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ आके बस ये खेल लेते हैं, हम लोग सब खेलने लगते हैं। कभी बिलाल खेलता है उसके साथ, कभी हुनैन खेलता है, कभी ज़ैनब हरीर तो खैर खेलती ही खेलती हैं, कभी कभी मैं भी खेल लेती हूँ और ये भी खेल लेते हैं। अभी तो इनको देखो चाय बना के आगे दे रही है अंकल को बच्चे इतने मासूम, और पड़ोसी सबसे ज़्यादा हकदार होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये फरमान है कि वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके पड़ोसी उससे खुश ना हो। और अच्छे पड़ोसी भी बहुत बड़ी नेमत होती है। हम लोग जो है ना, हमारे पड़ोसियों का बच्चा तो समझे हमारा बच्चा है, हम लोग बहुत प्यार करते हैं इसको और खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ। बस एक होता है ना लगाव हो जाता है, बंदा साथ में रहता है, एक बराबर बराबर में रह रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों से मासूम होते हैं, बच्चों से लगाव हो जाता है। तो बस ये है, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारे घर में ऐसी बात नहीं है कि बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं। बहुत छोटे बच्चे आते हैं और सब बड़ा खेलते हैं और हम अपने घर को भी इस हिसाब से रखते हैं कि छोटे बच्चे खेलें। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है। और कमेंट में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा ये सब बातें। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह और भी ओमान एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी तरह तरह की चीज़ें। बस ये मेरा चाय का टाइम हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।